आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो शीर्षक है, आज का जो टॉपिक है, वो है फलदायक शिष्य। परमेश्वर ने आपको और मुझको विश्वासी होने के लिए तो बुलाया ही बुलाया है ताकि हमारा उद्धार हो, लेकिन साथ ही साथ वो चाहता है कि हम शिष्य बने, डिसाइपल बने। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि शिष्यता की क्या पहचान है और उस पहचान में हम कहाँ तक प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बन सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे कि डिसाइपल या शिष्य जो है वो फलदायक हो, फलवंत हो। और प्रभु परमेश्वर ने यही बात आपसे और मुझसे कही है अपने वचन में कि यदि आप शिष्य बनना मांगते हैं तो आपको फल लाना बहुत ज़रूरी है। अगर फल नहीं लाते हैं, आत्मिक फल, उसका मतलब तो हम शिष्य बनने के लायक नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए कहता है। दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो विश्वासी और दूसरा शिष्यता। विश्वासी तो आसान है, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं और अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं और हमारा उद्धार होता है। किंतु शिष्य बनने के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ना, और वो है क्रूस उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि क्या फलदायक या फलवंत होने के लिए हम कैसे प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, फल के जो वृक्ष होते हैं, आम, केला, संतरा, उसकी जड़ होती है, उसका तना होता है और उसका डिसाइपल्स और उसका फल होता है। और उसी बात को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं जो फलवंत होती है। मैं पहले पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और 8 पद। क्या लिखा हुआ है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। सुनिए फिर से, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मतलब कहने का यह है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे चेले होना मांगते हो तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में फल होना अति आवश्यक है। नहीं तो हम चेले या शिष्य नहीं बन सकते हैं। अब जब फल लाने की बात यहाँ पर आती है तो वो आत्मिक रूप के जो फल हैं, प्रेम, धीरज, सहनशीलता और पेशेंस, प्रेम करने की बात और भी बहुत सारी बातें जो हमारे आत्मिक जीवन में फल के रूप में आती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो पेड़ होता है उसमें फल आते हैं, फल आने से पहले डालियों में फूल पत्ते आते हैं और डालियां फिर कनेक्टेड होती है जड़ से। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आत्मिक रीति से कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो फल ला सकते हो। आइए हम परमेश्वर का वचन जरा और ध्यान से देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है 15वां अध्याय यूहन्ना और उसका पहला पद, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। अच्छा, दूसरा पद में क्या लिखा हुआ है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती हैं उसे वो छांटता ताकि और फलें। अच्छा, चौथे पद में क्या लिखा हुआ है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे मित्रों और मेरे भाई बहनों कि हम उस तने के साथ, उस जड़ के साथ, उस पेड़ के साथ बने रहें। और वो जड़, वो तना, वो दाखलता कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद।
है, ठीक है। तो हमें उसमें बने रहना, उसमें कनेक्टेड रहना है। अब उदाहरण के लिए यदि हम बाहर जाएं और अपने बगीचे में एक छोटी सी अगर हम डाली निकालें, थोड़े समय तक तो वो हरी भरी रहेगी, उसके बाद वो सूखना शुरू हो जाएगी और वो सूख जाएगी। क्यों सूख जाएगी? क्योंकि उसका जो जूस है, उसका जो डीएनए है, उसका जो पेड़ का जो स्वभाव है, उसका जो कनेक्शन कट गया। अब उसके पास उसका खाना पीना, पानी और जो भी उसके जो चीज़ें होती हैं बढ़ने के लिए पेड़ में, वो उसका कट ऑफ हो गया। तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से वो डाली खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से आपको और मुझको जो सच्ची दाखलता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसमें बने रहना है। और यदि हम उसमें नहीं बने रहेंगे तो फिर क्या होगा? हमें काट दिया जाएगा। क्योंकि भाई आपने देखा होगा, जो डाली जो सूख जाती है और फलते नहीं हैं, उसको काट देते हैं, छाट देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें भी प्रभु शायद अलग कर दें, हमें नहीं पता। तो इसलिए चेले बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो आत्मिक फल अपने जीवन में लाए। मैं आपके लिए एक और पद, बहुत अच्छा पद पढ़ना मांगता हूँ, गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद। वो जो फल हैं वो किस प्रकार के फल हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मा का फल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, आत्मा का फल। 22 पद, पर आत्मा का फल, ये वही फल है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो यदि हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, जीवित हैं, तो आत्मा के द्वारा चले भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं उन फलों का जिक्र, उन फलों का वर्णन। क्या मेरे जीवन में एक शिष्य होने के नाते ये फल पनप रहे हैं आत्मिक रीति से? क्या प्रेम है मेरे जीवन में? क्या मेरे जीवन में नम्रता है, संयम है मेरे जीवन में, और आनंद है, शांति है, धीरज है, दया, भलाई, विश्वास? क्या ये फल मेरे जीवन में है? ये तो भाई अपने आप से पूछना पड़ेगा, मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या मेरे जीवन में? और उससे पहले मुझे ये देखना है क्या मैं प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड हूँ? क्या मेरा कनेक्शन, मेरा लगाव जो उस दाखलता से है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको देखना है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो दाखलता का जो स्वभाव है, या जो यीशु मसीह का स्वभाव है, वो क्या है? मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ रोमियो उसका 12वां अध्याय और 5 पद। रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और 5 पद। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में, एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग। यदि आप इस डायग्राम को देखें या इस पिक्चर को देखें जो आपके सामने है, इसमें एक जो नीचे जो है वो तना है, और इस तना क्या है? वो एक्चुअली डिसाइपल है, ठीक है, वो डिसाइपल है। डिसाइपल मतलब शिष्य। और उसके चारों तरफ क्या है? बड़े हरे भरे पत्ती और फल हैं, चारों तरफ फल हैं। लेकिन जड़ कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो इस डिसाइपल को, इस शिष्य को अगर शिष्यता में बढ़ना है तो कंटिन्यू, लगातार प्रभु में कनेक्ट रहना है, जड़ से कनेक्ट रहना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से, प्रभु यीशु मसीह के डीएनए से हमें कनेक्ट रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम देखें कि भाई वो जड़ कौन सा है, क्या है, कहाँ पर है बाइबल में, कहाँ देखते हैं? इफिसियों उसका 3 अध्याय 17वां पद। इफिसियों उसका 3 अध्याय और 17 पद क्या लिखा हुआ? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने के लिए शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये वो जड़ की बात है जो प्रेम में है, ठीक है। अच्छा, एक और जड़ के बारे में हम पढ़ते हैं, कुलुसियों उसका 2 अध्याय 7 पद। कुलुसियों उसका 2 अध्याय 7 पद क्या लिखा?
और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। उसी में मतलब प्रभु यीशु मसीह में, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए भी गए हो। विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो और मेरे सब श्रोतागणों कि यीशु मसीह हमारा सच्चा आत्मिक स्वभाव है, और जब हम उस स्वभाव में बढ़ते हैं तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। अब देखिए, अमरूद का जो पेड़ होता है, गुआवा जिसे कहते हैं, यदि उसका जड़ देखे तो उसके जड़ में किसका स्वभाव है? भाई अमरूद का स्वभाव है। संतरे का पेड़ देखे तो संतरे के जड़ में किसका डीएनए, किसका स्वभाव है? भाई संतरे का स्वभाव है, तो वो संतरा ही पैदा करेगा। केला है तो केले पैदा करेगा, है ना। उसके फल जो होंगे केले होंगे, और भी दूसरे फ्रूट है तो उसी के अनुसार। तो हमारा जो जड़ है, हमारा जो स्वभाव देने वाला, हमारा जो डीएनए है, हमारा जो आत्मिक रीति से, वह है प्रभु यीशु मसीह। अब क्या लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, और क्या लिखा हुआ है 5 पद में? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी हाँ, तुम्हारा भी वैसा ही डीएनए हो, वैसे ही जड़ हो। तो जब हम जड़ से कनेक्टेड रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम आत्मिक फल लाते रहेंगे। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ठीक है, हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, लेकिन प्रश्न ये है कि कैसे बने रहें। तो वापस हम चलते हैं यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, देखते हैं कि कैसे हम बने रहेंगे। पहली बात, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे ताकि हम फल लाएं, तो हमें वचन का बहुत गहन अध्ययन, गहरा अध्ययन करना है। ठीक है, वचन में बने रहना है, परमेश्वर का वचन, बाइबल जिसे हम कहते हैं, और उसमें मनन करना, उसको खाना है, वचन को खाना है, अपने दिमाग, व्यक्तित्व, मन में सोचते रहना है। वर्स 7, 15वां अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7 पद, क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। मेरी बातें मतलब परमेश्वर का वचन। जो भी बाइबल हमारे पास, वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन है। तो यदि मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि हम प्रभु में संलग्न हो, प्रभु यीशु में कनेक्टेड रहें, बने रहें, तो एक चिन्ह यह है कि वचन हम पढ़ें, सुने, उस पर मनन करें, ध्यान दें, तभी हम प्रभु में बने रहेंगे। भाई उसका वचन है, तो जब वो हमारे दिल दिमाग में जाएगी तो प्रभु में बने रहेंगे, तो स्वाभाविक है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय 2 पद में क्या लिखा हुआ है? हर व्यक्ति जो प्रभु को प्यार करता है वो वचन पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन पर, उस पर मनन करता है, उसके अनुसार चलता है, और वो अच्छा पेड़ बन जाता है। उसकी जड़ें कहाँ तक जाती है? नीचे पानी में जाती हैं, और वो हर समय हरा भरा रहता है, और वो हमेशा फलवंत बना रहता है। भाई जिसके पास, जिस पेड़ में पानी चलता रहता हो, अच्छा फ्रेश पानी और खाद वाद, तो नेचुरली है कि उसमें अच्छे फल आएंगे। तो उसी प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। अच्छा, दूसरी बात और है, न सिर्फ वचन में बने रहना, उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। वो भी एक प्रकार का प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। 15वां अध्याय और उसका 10 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो 14 यूहन्ना 14 और उसके 21 में भी यही बात लिखा हुआ है कि यदि हम कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, तो उसकी आज्ञाओं को भी मानोगे। क्योंकि बिना आज्ञा माने हम कैसे बोल सकते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूँ? तो दोनों एक साथ चलता है, आज्ञा मानना और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना, कि प्रभु को प्यार करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कि हम उसकी आज्ञाओं को भी हम माने। तो वचन, पहली बात, हम वचन में बने रहें, इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे।
दूसरी बात, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। तीसरी बात, उसके प्रेम में बने रहेंगे, उसको प्रेम करेंगे और इसके द्वारा हम दूसरों को भी प्रेम करेंगे। दूसरों को भी प्रेम करना है ना। 12 से 14 क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना उसका 15, 12 से 14। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो जो कुछ मैं तुम्हें आगे देता हूं, यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो, मेरे फ्रेंड हो, मेरे हो, मुझ में बने हो। ये कहने का मतलब है, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो ये दोनों का मिलन बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जा करके हम वो फल ला सकते हैं, और फिर लोग हमारे इन फलों को देख करके हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, हमारे सोच विचार, हमारा सब कुछ व्यक्तित्व दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। क्योंकि लोग देखेंगे हम फलवंत हैं, फलदायक हैं, हमारे मसीह जीवन में फल आते हैं। हो सकता है ज़्यादा ना आए, लेकिन कुछ तो आते हैं, है ना। आपने देखा होगा जिस पेड़ में ज़्यादा फल रखे लोग क्या बोलते हैं, अरे साहब क्या बढ़िया पेड़ है भाई, हमें भी इसका कुछ वो डाली दे दो ताकि हम अपने घर में लगा लें। मेरे पास कभी कभी लोग आते हैं, ब्रदर ये जो है ना, ये फ्लावर जो लगा के रखा बहुत सुंदर है, इसका एक डाली काट के दे दीजिए कि हम अपने घर में लगा लें। हाँ, लोगों को पसंद है। जब हमारा जीवन एक आशीष का कारण बनता, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए, अपने चर्च के लोगों के लिए, और सबसे ज़्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि इससे क्या होता है, किसकी महिमा होती है? प्रभु परमेश्वर की महिमा होती है ना। जब हम फल लाते हैं तो इससे प्रभु परमेश्वर की क्या होती है? महिमा होती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 16 पद। मत्ती उसका 5 अध्याय और 16 पद क्या लिखा हुआ है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे फलों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या है? बढ़ाई करे, महिमा करे। भाई इसीलिए तो हम इस दुनिया में हैं, थोड़े दिन के मेहमान हैं हम इस दुनिया में, है कि नहीं? हर व्यक्ति थोड़े दिन का मेहमान है। अंत में हम प्रभु के पास जाएंगे तो क्या हम फल बटोर करके, फल ले जा करके दिखाएंगे, देखिए प्रभु ये फल है। प्रभु जानता हमारे जीवनों को, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं प्रभु का शिष्य बनना मांगता हूँ, उस शिष्यता में बढ़ना मांगता हूँ, बढ़ना मांगती हूँ, तो मेरे जीवन में फल आना ज़रूरी है। यदि मेरे जीवन में फल नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ घुन लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है। जो डीएनए है, जो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का, मेरे तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं पाप है, कमजोरी हो सकता है। तो ये हमारे लिए चेक करने का मौका है। अब प्रश्न यही होता है कि मैं आपके सामने प्रश्न पूछूं, क्या मेरा जीवन एक फलदायक शिष्य होने के बराबर है? ये प्रश्न मुझे, आपको और हमसे एक दूसरे से पूछना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इस बात को पूछता है। और फिर क्या होता है? उसकी आशीष है, जब हम फल लाते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। क्योंकि लिखा है कि जब तुम ऐसा करोगे तो जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हाँ, तो ये एक क्या बोलते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए, मेरे लिए, कि वो हमें तैयार है देने के लिए। लेकिन पहले हम फल तो लाएं, आत्मिक फल तो लाएं अपने जीवन में। ये ना हो कि प्रभु आए और मेरे जीवन को सूखा करके काट डाले, अलग कर दे, फेलोशिप से, संगति से अलग हो जाए, और फिर हम और भी मिजरेबल हो जाए, दुखी इंसान बन जाए। नहीं 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 प्रियो, आइए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे चेले होना मांगते हो तो मुझ में बने रहो, और जब तक मुझ में नहीं बने रहोगे फल नहीं ला सकते। तो हम उसमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, वचन के द्वारा, आज्ञाओं को मानने के द्वारा, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करने के द्वारा हम प्रभु में बने रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं फलवंत होने की बात और शिष्यता की बात, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं।
तो मेरे प्रियो, हम आज जो शिक्षा लिए हैं, हम फलदायक शिष्य बनते रहें।